हेलो माय डियर चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा जैसे कि प्रॉमिस किया था मैंने कार्बन फैमिली, तो अब तक हमारा पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 2 में जो कार्बन फैमिली का जो सेकंड पार्ट है, जैसे कि एरोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, देन सिलिकॉन्स है, पॉलीमेरिक फॉर्म एंड ऑल, तो ये सब अभी ये पार्ट में देख लेंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे विद एरोट्रॉप ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन के क्या क्या एरोट्रॉप है, अगर वैसे भी आप जानते हो तो कार्बन के 3 एरोट्रॉप फॉर्म हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं बेटा। वो एक डायमंड, दूसरा वाला ग्राफाइट और तीसरा फ्लोरीन्स। अगर आप चाहो ये एरोट्रॉप ऑफ कार्बन को जो हमें बुक में दिए गए और मैक्सिमम एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि ये डायमंड इट इज एरोट्रॉप फॉर्म ऑफ द कार्बन, बट अगर इसकी सिंबल पूछा जाए तो आप लिखते हो कार्बन DI डायमंड, इसकी सिंबल ये है। दूसरा बेटा ग्राफाइट, ये भी एरोट्रॉप फॉर्म ऑफ द कार्बन ही है और इसमें लिखे जाते हैं दैट इज ए कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफाइट। तीसरा होगा फ्लोरीन्स, FULLERENES। एक्चुअली फ्लोरीन जो होते हैं ना, ये अगर आप किसी ग्राफाइट को इलेक्ट्रिक स्पार्क में डाल दो, मतलब कोई पर्टिकुलर ग्राफाइट ले लो और इस ग्राफाइट को अगर आप इनर्ट एटमॉस्फेयर में, इनर्ट एटमॉस्फेयर में अगर हीट करते हो, आई मीन इलेक्ट्रिक स्पार्क करते हो इसका, तो बाय प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑफ दिस ग्राफाइट, तो बेटा ये इसके कुछ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और ये मॉलिक्यूल C60 से लेके C350 तक बनते हैं। लेकिन ये सारे फॉर्म में अगर आप देखो ना बेटा, ये C60 जो है ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म देखा गया है और ये जो C60 जो है यही आपका क्या है, फ्लोरीन्स है। मतलब अगर फ्लोरीन्स की बात करो ना C60 की, चलो इसी की पहले बात कर ले। ये जो आपका C60 है दैट इज कॉल्ड एज ए फ्लोरीन्स। और भाई ये फ्लोरीन्स दिखता कैसा है, तो बकमिनिस्टर, राइट, या सॉकर बॉल बोल सकते हो आप, है ना। इसको एक्चुअली इसका नाम है सॉकर बॉल जिसे दिखते हैं, सो कॉल्ड एज ए बकमिनिस्टर फ्लोरीन्स होता है। तो बेटा बकमिनिस्टर फ्लोरीन क्यों बोला गया है, क्योंकि ये कैसे दिखता है, ये एक सॉकर बॉल की तरह दिखता है। हाँ बच्चों को यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी में वर्ड लिखा गया है बेटा, वो है C70। ये कैसे होता है, ये रग्बी बॉल जैसे होता है, ये रग्बी बॉल जैसे स्ट्रक्चर होता है किसका, C70 का, लेकिन C60 का सॉकर बॉल जैसा होता है एंड इट इज कॉल्ड एज ए बकमिनिस्टर फ्लोरीन। ये है एक फॉर्म ऑफ द, वी कैन से एरोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन का, राइट। मैंने जस्ट इसकी इंफॉर्मेशन दी है अबाउट दिस वन, लेकिन अगर आप इसकी स्ट्रक्चर भी देखो ना, बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है बेटा इसका C60 का। ये जो C60 होता है इट इज मेड अप ऑफ ए 5 मेंबर्ड रिंग एंड 6 मेंबर्ड रिंग। अगर मैं ऐसे लिख दूं, इट इज मेड अप ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग एंड इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ए 6 मेंबर्ड रिंग। देखिए आप बेटा 5 मेंबर्ड रिंग एंड 6 मेंबर्ड रिंग दोनों से बना हुआ है, लेकिन ये 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड में हमारे एनसीईआरटी में लिखा होता है कि बेटा 5 मेंबर्ड रिंग may attach with the 6 membered, but 6 membered ring will attach with the 6 membered as well as 5 membered। इसको समझने के लिए हम एक फॉर्म बनाना चाहेंगे, वो ये फॉर्म है बेटा, ये एक 5 membered की रिंग है, दिख रहे हैं आप, यस। बेटा इस 5 membered से आप एक काम कीजिए, एक दूसरी रिंग बनाइए जो कि 6 membered है। बेटा इससे भी एक 6 membered रिंग बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6, और सर इससे भी एक 6 membered रिंग बना दीजिए। देखो बेटा ये 6 मेंबर्ड रिंग बना रहे हैं, राइट। यहां भी एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाने की कोशिश करो और यहां भी एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाने की कोशिश करो। तो देखो बेटा ये 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग से अटैच है, और देखिए अब 6 मेंबर्ड रिंग अटैच विद द 6 मेंबर्ड एज वेल एज द 5 मेंबर्ड। तो अगर आप इस फ्लोरीन की बात करते हो स्ट्रक्चर में, आप लिख सकते हो सर 6 मेंबर्ड रिंग जो होते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग जो होते हैं बेटा इट इज अटैच विथ ए 6 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड। दिख रहा है, 6 मेंबर्ड से भी अटैच है और 5 मेंबर्ड से भी अटैच है, ये हो गए। लेकिन बेटा अगर 5 मेंबर्ड रिंग की बात करो तो ये जो आपके 5 मेंबर्ड रिंग जो होते हैं it is only attached with the 6 member। 5 member 6 member से अटैच होते हैं,
लेकिन सिक्स मेंबर से भी अटैच होगा और 5 मेंबर से भी अटैच होगा। देखिए बेटा ये छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया मैंने अबाउट द फिलिंग, आई होप आपको दिख रहा होगा। गॉट द पॉइंट? इतना ही नहीं, अगर आप इसकी भी बात करो अबाउट द स्ट्रक्चर्स एंड ऑल 6 मेंबर एंड 5 मेंबर में, तो यहाँ पर और एक अच्छी बात आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर 6 मेंबर रिंग होते कितने हैं, तो लेट मी एक्सप्लेन यू बेटा। ये जो आपके 6 मेंबर रिंग और अगर आप 5 मेंबर रिंग देखो तो बेटा 6 मेंबर रिंग होते हैं 20 और 5 मेंबर रिंग होते हैं 12। ये याद रखना है, 6 मेंबर रिंग होते हैं कितने बेटा 20 और 5 मेंबर रिंग होते हैं 12, राइट। पर 6 मेंबर रिंग किससे अटैच है, 6 मेंबर विल अटैच विद द 6 मेंबर एज वेल एज 5 मेंबर, बट 5 मेंबर रिंग अटैच ओनली विद द 6 मेंबर। देखो 5 मेंबर से 6 मेंबर से अटैच है, 6 मेंबर 5 से भी अटैच है, 6 से भी अटैच है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर था अबाउट द फिलिंग्स मैंने दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट। अब मैं इन सबकी बातें जो है मैंने आपको बताया बेटा, ये थोड़ा स्ट्रक्चर्स के बारे में डिफरेंशिएट में पढ़ा दूंगा, ले लिए, वेरी गुड। तो ये फिलिंग्स का बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है, तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आपको ये बता दिया कि ये होता कैसा है। C60 कॉल्ड एज ए बकमिनिस्टर फिलिंग, C70 कॉल्ड एज ए व्हाट रग्बी बॉल जैसे होता है, और C60 आपका एक सॉकर बॉल जैसे होता है, राइट। थोड़ा सा डिफरेंसेस में पढ़ लेंगे बेटा क्या है। अगर आप इसकी बात करो तो ये एक 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। डायमंड 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा। ग्राफाइट की बात करो एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और फिलिंग की बात करो सर ये एक सॉकर बॉल जैसे होता है, फुटबॉल जिसको आप कहते हो सॉकर बॉल जैसे होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया हमारे फिलिंग्स के बारे में। 1 सेकंड ना, ये हो गया। तो एक 3D नेटवर्क हो गया, एक लेयर हो गया, और एक फिलिंग सॉकर बॉल जैसे हो गया। चलो अच्छी बात है सर, ये सारे के सारे बनते किससे, तो भाई कार्बन से। तो इसमें जो कार्बन एटम होगा उनकी हैबिटेशन क्या होगी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो डायमंड में जो कार्बन है इट अंडरगोस sp3, ग्राफाइट में जो कार्बन है इट अंडरगोस sp2, बाय फिलिंग में जो कार्बन है इट आल्सो अंडरगोस sp2। बहुत कॉमन कंसेप्ट है और एग्जाम में नीट में पूछता भी यही है। गॉट द पॉइंट? अब बात करते हैं बेटा ये स्ट्रक्चर जो बनते हैं डायमंड, ग्राफाइट एंड फिलिंग, इसमें एरोमेटिसिटी भी चेक किया जाता है। बेटा डायमंड का जो कंपाउंड होता है वो नॉन एरोमेटिक इन नेचर होता है। अगर आप ग्राफाइट की बात करो सर ये एरोमेटिक होता है, और आप सॉकर बॉल की बात करो तो सर ये भी एरोमेटिक ही होता है बेटा। लेकिन 6 मेंबर 5 मेंबर में फ्यूज है, 5 मेंबर भी 6 मेंबर से फ्यूज है, तो एरोमेटिक ही कंपाउंड होते हैं, राइट। खास बात ये बेटा इसमें डैंगलिंग बॉन्ड की बात करते हैं। एक्चुअली डैंगलिंग बॉन्ड क्या होता है, इस स्ट्रक्चर बनने के बाद वो जो अटैच्ड एटम होता है वो एटम में एक बॉन्ड फ्री होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि डैंगलिंग बॉन्ड किस में प्रेजेंट है और डैंगलिंग बॉन्ड किस में प्रेजेंट नहीं है। आपको एक बात बता दूं बेटा, अगर हम ग्राफाइट की बात करो और फिलिंग्स की बात करो तो फिलिंग में डैंगलिंग बॉन्ड है ही नहीं। तो सीधी बात यहां लिख दूं मैं, नो डैंगलिंग बॉन्ड। सर इसमें डैंगलिंग बॉन्ड क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ इट्स क्या, बिकॉज ऑफ इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। भाई स्ट्रक्चर अगर साइक्लिक हो तो कोई बॉन्ड फ्री नहीं होगा, अगर कोई बॉन्ड फ्री नहीं होगा तो ऑब्वियसली डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होगा। तो बात करो इन दोनों की तो साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप लिख सकते हो सर इसमें डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट है। बेटा इसमें भी स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं है तो डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट है। हाँ बेटा पूछता है डज नॉट कंटेन डैंगलिंग बॉन्ड एंड कंटेन डैंगलिंग बॉन्ड। डैंगलिंग बॉन्ड इन दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन आप इसकी बात करो तो डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, राइट। लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट इसमें? अगर आप इसके स्ट्रक्चर बनाना चाहो ना, आई मीन टू से स्ट्रक्चर बनाना इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3D नेटवर्क है। हम एक काम करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी एंड उसके व्हाट यू कैन से द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें। आपको याद होगा बेटा ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या बेटा? ग्राफाइट। क्यों मानो? क्योंकि इसकी जो लेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है उसमें एक कार्बन एटम का sp2 हाइब्रिडेशन होने से एक बॉन्ड फ्री होता है, और जो बॉन्ड फ्री होगा वहां से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जहां भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया कंडक्टिविटी आ गई। तो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। किसकी बात करें हम? ग्राफाइट की। बेटा इसी तरह से फ्लोरीन्स की भी बात करो, इट इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये किसकी बात कर रहे हैं आप? सॉकर बॉल की बात कर रहे हो, फ्लोरीन्स की। लेकिन डायमंड में बता दूं मैं बेटा, इट इज ए गुड थर्मल कंडक्टर। मतलब थर्मल कंडक्टर कैसे हो गया? तो बेटा डायमंड में एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच है, तो बॉन्ड में से वहां पे कंडक्टिविटी या हीट ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन वहां कोई बॉन्ड फ्री नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा। बट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हो गई इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको देखने हैं। हाँ सर, इनकी स्ट्रक्चर्स की भी बात करेंगे बेटा। मैं थोड़ा इसमें बताना चाहूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी हो सकती है। बेटा इनकी स्ट्रक्चर्स की अगर बात करो तो सर ये तो सॉकर बॉल जैसे हो गया। कैसे? एक 5 मेंबर रिंग बाकी 6 मेंबर रिंग से अटैच कर गया। अब वो 3D में अगर आप देखो, ये 5 मेंबर थे और ये सारे के सारे 6 मेंबर है, तो भाई ये सॉकर बॉल जैसे हो गया। इसकी स्ट्रक्चर की बात करो तो लेयर लाइक होती है। मतलब देखिए बेटा, ये एक लेयर और ये दूसरा लेयर, फिर ये एक तीसरा लेयर, इस तरह से चलते जाता है। राइट? यहां पर भी देखो बेटा, एक लेयर आ गया, फिर एक दूसरा लेयर आ गया, फिर एक तीसरा लेयर, तीसरा लेयर आ जाएगा। इस तरह से ये भी चलते जाता है। यहां पे क्या हो गया, ये लेयर और ये लेयर के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और बेटा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है? दिस इज कॉल्ड एज ए वैंडर वॉल। इसको हम कहते हैं वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण बेटा यहाँ पर ये दो लेयर के बीच में ये इस तरह से एक दूसरे को स्लाइड ओवर करते हैं, एंड ड्यू टू द स्लाइडिंग ओवर दिस ईच अदर हम क्या बोलते हैं बेटा, इट हैज ए लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी। वो आगे की प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल है, मतलब एक कार्बन बाकी और 4 कार्बन से जुड़ गया है। कार्बन 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 कार्बन, मतलब ये सेंट्रल एटम कार्बन देखिए बाकी 4 कार्बन से जुड़ गया, और इस तरह से बेटा 3D का एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है डायमंड। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, डायमंड की स्ट्रक्चर ऐसी है टेट्राहेड्रल फॉर्म में। बेटा ग्राफाइट की स्ट्रक्चर ऐसी है, लेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, और फ्लोरीन तो सॉकर बॉल दिख ही रहा है, जहां पर 5 मेंबर 6 मेंबर से ही अटैच होता है, बट 6 मेंबर अटैच विद द 6 मेंबर एज वेल एज विद द 5 मेंबर। ले लो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। थोड़ा और आगे प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, विल डिस्कस फ्यू मोर प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्राफाइट। और ये सारी प्रॉपर्टी मैं आपको क्यों दे रहा हूं, ये ऐसे ही नीट में पूछा जाता है। तो अभी एक एक याद करने से आप कंपैरिजन में याद करो, देखो बेटा आपको बहुत इजी हो जाएगा और आप भूलोगे भी नहीं। राइट? चलो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एब्रेसिव है। हाँ बेटा ये एब्रेसिव इन नेचर होता है, और इसकी लेयर स्ट्रक्चर होने के कारण यूज एज ए लुब्रिकेंट। मतलब जहां हेवी मशीनरीज में ऑयल और वैक्स ऑयल और ग्रीस यूज नहीं कर सकते हैं, वैसे हेवी मशीनरीज में हम ग्राफाइट का पाउडर यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। बिकॉज इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी, हेंस इट विल बी यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। किसकी बात की बेटा हमने? ग्राफाइट की। इसका कोई यूज ऐसा बोल नहीं सकते, बट हाँ फ्लोरीन्स में भी बेटा बिकॉज ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इसकी भी यूज आती है फॉर द कंडक्टिविटी एंड ऑल। फिलहाल मैं इसकी कंडक्टिविटी के बारे में मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ भी नहीं बताया। आई मीन यूजेस के बारे में नहीं बताऊंगा। तो ये जो हो गया बेटा लुब्रिकेंट है, और ये कैसा हो गया, एब्रेसिव इन नेचर है। सो ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ द कार्बन। राइट? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर आप लोग। वेरी गुड बेटा। ये जो एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन अपने डायमंड ग्राफाइट फ्लोरीन्स देखा है, उसके अदर फॉर्म ऑफ दी अदर एलोट्रॉपिक फॉर्म की भी बात कर लेंगे।
हो सकता है एग्जाम में नहीं पूछा, बट एटलीस्ट वी शुड नो अबाउट इट, उनके बारे में एटलीस्ट मालूम तो होना जरूरी है। व्हाट इज द अदर फॉर्म ऑफ द कार्बन? तो भाई अदर फॉर्म ऑफ कार्बन एक कोक होता है, चारकोल होता है, कार्बन ब्लैक होता है, इट मीन्स अदर फॉर्म ऑफ कार्बन सर। बेटा अदर फॉर्म ऑफ कार्बन, सर व्हाट इज द अदर फॉर्म ऑफ कार्बन? तो सबसे पहले आप लिखो कार्बन ब्लैक, अच्छी बात है। बेटा और एक फॉर्म होता है सर कोक हो सकता है। हाँ बेटा ये अपनी एनसीईआरटी में दिया है, कार्बन ब्लैक कोक। और एक होता है चारकोल। अगर आप ये तीनों की बात करो कि ये बनते कैसे हैं, कुछ भी नहीं बेटा, हाइड्रोकार्बन को आपको हीट करना है विथ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। देखिए हाइड्रोकार्बन अगर आप इसे हीट करते हो विथ ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो सर ये दे देगा आपको कार्बन ब्लैक। बेटा ये कार्बन ब्लैक, राइट। अगर आप कोक की बात करते हो तो या तो आप वुड या चारकोल ले लीजिए, इन दोनों का कॉमन है, राइट। या तो आप वुड लीजिए या कोल लीजिए, सॉरी बेटा वुड या कोल लीजिए, और आप इसको हीट कीजिए, आप बर्न कर लीजिए इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो जब इसे बर्न करोगे या हीट करोगे इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा या तो इसमें या तो कोयले में, कॉल्ड एज ए कोल, राइट। ये सिंपल मेथड है टू प्रिपेयर द कोक एज वेल एज चारकोल। लेकिन बात ये भी है बेटा, ये सारे के सारे जो फॉर्म्स होते हैं दे ऑल आर द इम्प्योर फॉर्म ऑफ ग्राफाइट एंड फ्लोरीन्स। तो लेट मी राइट हियर, दे ऑल आर impure form of graphite और फ्यूलेरिन्स। ग्राफाइट और फ्यूलेरिन्स की इम्प्योर फॉर्म कहते हैं दैट इज द कार्बन ब्लैक, कोक एंड चारकोल, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर इसका। बेटा इसके बाद हम अदर फॉर्म ऑफ कार्बन के बाद में कंपाउंड ऑफ द कार्बन देखेंगे, हमारे एनसीईआरटी में इसी दिया है। तो नेक्स्ट टू इट दैट इज ए कंपाउंड ऑफ द कार्बन, राइट। So some important compounds of carbon. बेटा सबसे अच्छा और बहुत ही बेस्ट आई थिंक सबको मालूम है CO, कॉल्ड एज ए कार्बन मोनोऑक्साइड, कॉल्ड एज ए कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा ये आप लोग भी जानते हो, सब बच्चे जानते हैं, ये कैसा है कि न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ कार्बन है ना। NO भी न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, N2O भी न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये जो CO बेटा कैसे यूज होता है, इट इज यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट। सर आपको कैसे मालूम कि इट इज यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बेटा? बिकॉज इट रिड्यूसेस, मेटलर्जी में आपने देखा होगा, Fe2O3 को CO में डालो तो CO क्या करेगा, Fe2O3 को Fe मेटल आयरन में रिड्यूस कर देगा और बाकी का CO2 इन द फॉर्म ऑफ अ गैस लिबरेट कर देगा, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो CO2 में कार्बन की +4 है। भाई जिसकी ऑक्सीडेशन होगी इट एक्ट एज ए व्हाट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और ये Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 को Fe को 0 में रिड्यूस करा रहा है, तो इट इज रिड्यूसिंग आयरन +3 टू आयरन, सो इट एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये मेटलर्जिकल का यूजेस आता है। चलो बात करेंगे सर ये CO बनता कैसे है। भाई ये भी बात है ना कि बनता कैसे है, तो बनाने का वेरी सिंपल मेथड है। क्या है, आप पहले कार्बन लीजिए, कोक लीजिए, उसे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट कीजिए, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट कीजिए, तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ CO। खत्म, पहला वाला मेथड बड़ा सिंपल है। इतना ही नहीं, हमारे लैब मेथड भी कुछ होते हैं, अगर आपको याद होगा तो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भाई फॉर्मिक एसिड लीजिए और इस फॉर्मिक एसिड को आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कीजिए। आप जानते हो आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैसे होता है? हाँ सर,
कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विल एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब यहां से पानी निकाल देगा, भाई निकल गया, H2O निकला तो बचा क्या, अकेला CO बचा। सो इट इज अ लैब मेथड टू प्रिपेयर द कार्बन मोनोऑक्साइड। सर कमर्शियली कैसे बनाया जाता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कमर्शियल बनाने की ये मेथड है, अगर आपको कमर्शियल इंडस्ट्रियल मेथड बनाने हैं तो कैसे बनाए जाते हैं। ये जो आपका कोक या कार्बन होता है ना, उसको स्टीम में से पास करवाते हैं। स्टीम मतलब हॉट वेपर ऑफ वाटर बेटा, तो मिक्सचर ऑफ CO प्लस H2 दे देगा। आई होप आप जानते हो CO तो मिल ही गया, but mixture of CO plus H2 is called as a what? Sink gas. Sir, it is also called as a what? Water gas. ये भी पूछा जाता है बेटा, what is a water gas? तो बोला it is a mixture of CO and H2 called as a what? Water gas. इसी के साथ अगर इसी कोक को अगर आप वाटर के बजाय एयर में हीट करो ना बेटा, तो एयर में तो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर आपको CO तो दे ही देगा, तो नाइट्रोजन भी उससे रिएक्ट करा के इट विल फॉर्म CO plus N2 and mixture of CO plus N2 is also called as a what? Producer gas. हाँ सर पूछता है what is a producer gas? Sir, it is a mixture of CO plus N2. What is a water gas? Sir, it is a mixture of CO plus H2. Right? लो बेटा यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा इसी के साथ आप ये जो प्रिपरेशन बना लिए, आप इसकी प्रॉपर्टीज भी यहाँ देख सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ CO, ज्यादा कुछ भी नहीं है, बड़ी सिंपल प्रॉपर्टीज है कि आपका CO कैसे होगा। तो बोलना सर ये कलरलेस गैस है, सर इसी कोई स्मेल भी नहीं है, वाटरलेस गैस है। बेटा अभी भी हमने देखा कि ये कैसा न्यूट्रल ऑक्साइड है, लेकिन बात बताएं ये एक पॉइजनस गैस होती है। अगर किसी कमरे में पूरा कमरा बंद कर लो और CO गैस छोड़ लो तो आपको थोड़ा गर्मी तो फील होगी, लेकिन इनडायरेक्टली क्या होगा, CO जैसे ही आप ब्रीथ करोगे CO गैस को, तो इट विल कंबाइन विथ व्हाट यू कैन से दिस आपके हीमोग्लोबिन में कंबाइन हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक इंसॉल्युबल मटेरियल बन जाता है हमारे ब्लड वेसल में, जिससे पैसेज ऑफ फ्लो और पैसेज ऑफ दी ऑक्सीजन रुक जाती है एंड इट मे लीड टू द डेथ। तो इसीलिए कहते हैं बेटा ये पॉइजनस गैस भी है। इतना ही नहीं, इसकी और एक अच्छी प्रॉपर्टी है सर, इट एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑब्वियसली सर ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट ही एक्ट करेगा, क्योंकि आप देखो मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल यहाँ दिया है। इसके साथ में अगर आपको देना चाहो तो ये भी दे सकता हो कि जिंक ऑक्साइड में CO को डालो, CO जिंक ऑक्साइड को जिंक में कन्वर्ट करा के CO2 बना लेगा, तो अब भी हमारा CO कैसा है, इट एक्ट एज एन व्हाट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज इट रिड्यूसेस जिंक ऑक्साइड टू जिंक। तो ये प्रॉपर्टी बताती है वो CO की। बेटा इतना ही नहीं, अगर मैं चाहूँ इसकी स्ट्रक्चर की बात करो तो ज्यादा कुछ भी नहीं, अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो ये इसका स्ट्रक्चर है, कार्बन पे एक नेगेटिव, ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर, कार्बन पे एक लोन पेयर। बेटा इसका और एक स्ट्रक्चर आपकी बुक में मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर कार्बन को डोनेट कर देगा, तो ये नेगेटिव बॉन्ड टुवर्ड्स द कार्बन होगा। हाँ बेटा C एंड O में का ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर कार्बन को दे देगा, तो नेगेटिव बॉन्ड टुवर्ड्स द कार्बन आ जाएगा। ये और ये आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बेटा हमारा ये जो CO मॉलिक्यूल है, इस CO मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है। तो आई होप आप बच्चों को MOT अगर याद होगा तो MOT में CO की बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3 होती है। अगर आपको MOT आता होगा तो लिख लो, नहीं तो अभी याद कर लो, बिकॉज अगर मैं ये पढ़ाने बैठ गया तो हमारा कार्बन फैमिली एक तरफ हो जाएगा और हम केमिकल बॉन्डिंग में घुस जाएंगे। सो इट इज नॉट द वे, ओनली टू रिमेंबर हियर। आपसे पूछा जाएगा सर इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने और पाई बॉन्ड कितने, तो भाई एक सिग्मा बॉन्ड होगा, दिख रहा है पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी के 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड पूछेगा, बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा, डेटिव बॉन्ड किसकी तरफ से किसकी तरफ जा रहा है, तो सर ऑक्सीजन की तरफ से कार्बन की तरफ जा रहा है। गुड पॉइंट। और यहाँ पर अगर आप पोलैरिटी की बात करो तो C पे नेगेटिव और O पे पॉजिटिव, ये है अपना स्ट्रक्चर ऑफ CO मॉलिक्यूल। इसका मतलब हमने ये वाले पार्ट में देखो CO के बारे में सारा जान लिया है, उसकी नेचर कैसी है, न्यूट्रल है कि एसिडिक है, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब 2 एग्जांपल से मेथड टू प्रिपेयर जो अपनी NCERT में सब कर दिया। ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट। सेकंड वन हम देखेंगे कंपाउंड ऑफ कार्बन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा अब आएगा नेक्स्ट वन इज द कंपाउंड ऑफ कार्बन, दैट इज C कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो सबसे पहले हम देखेंगे CO2 के मेथड्स क्या है प्रिपेयर करने के, उसके बाद में देखेंगे बेटा उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है,
और बाद में देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, राइट। द अनदर मेथड ऑफ द अनदर कंपाउंड ऑफ द कार्बन इज ए कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा सेकंड वन होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसके बनाने के मेथड्स क्या है, व्हाट आर द मेथड टू प्रिपेयर इट। बड़ा अच्छा मेथड है। कार्बन व्हेन इट इज हीटेड विद द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, बेटा व्हेन इट इज हीटेड विद द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये पहला मेथड है। इतना ही नहीं, अगर आप जानना चाहो सेकंड मेथड, बेटा किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर आप कंबशन करा लो तो हाइड्रोकार्बन की कंबशन होते साथ ही वो CO2 भी देगा और हाइड्रोजन होने के कारण वाटर भी देगा। पहले कार्बन को बैलेंस कीजिए 1, बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए 4 है 2, और बाद में ऑक्सीजन को कीजिए 2 और 2 4, ये हो गया। कभी भी बेटा चीजें बैलेंस कैसे करते हैं, पहले कार्बन को बैलेंस किया जाता है, बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है और बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है। बेटा थर्ड मेथड जो होगी वो हमारी लैब मेथड है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप ये लाइमस्टोन को डायरेक्टली हीट कर लीजिए किसी क्लोज वेसल में तो टूटेगा COO में और बाद में CO2 गैस लिबरेट कर जाएगा। इतना ही नहीं, और एक अच्छा सा लैब मेथड है, या आप इंडस्ट्रियल मेथड ही बोल सकते हैं, पर बेटर हमारी बुक में लैब मेथड ही बताया गया है। आई मीन आप एक काम कीजिए ना, इसको इंडस्ट्रियल मेथड लिख लीजिए बेटा, ये आपका कमर्शियल मेथड है और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये एक लैब मेथड है। मतलब कोई कैल्शियम कार्बोनेट को आप रिएक्ट करा लीजिए विथ एसिड, तो पहले इसका तो सॉल्ट मिलेगा CaCl2, क्लोरीन दो, ये कर दो H2+O वाटर, और सर CO2 गैस लिबरेट कर रही है। ये एक अच्छी सी इंडस्ट्रियल अपना लैब मेथड है और ये अपनी हीटिंग ऑफ द लाइमस्टोन आपके एक इंडस्ट्रियल मेथड है, राइट। तो ये था बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CO2, अच्छी बात है। सर अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज की बात करो, किसकी बेटा, CO2 की प्रॉपर्टीज की बात करो, आई होप सारा बच्चा जानता होगा CO2 गैस कैसा है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और एसिडिक नेचर की होती है। तो सीधी सीधी बात है, ये गैस कैसा होगा सर, इट इज ए कलरलेस गैस, इट इज अ ऑर्डरलेस गैस, कोई स्मेल नहीं है, बट इट इज एसिडिक इन नेचर होती है। वेरी गुड, CO2 की बात कर रहे हैं बेटा। यहाँ पर CO2 की मैं अगर बात करो, आप जानते हैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सॉलिड CO2 इज कॉल्ड एज ए ड्राई आइस। आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम लाने जाते हो ना, वो निकाल के देता है ड्राई आइस के अंदर में, वो डब्बा डाल के देता है जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहो और आपकी आइसक्रीम मेल्ट ना हो, राइट। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, प्रॉपर्टीज एंड द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट अप टू हियर। बन गया, अब आगे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर आप CO2 की बात करो, अगर CO2 को पानी में डालते हो तो आपको कार्बोनिक एसिड देता है। मतलब मैं आपको बात करूं बेटा, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाए तो इट गिव्स राइज टू H2CO3 कॉल्ड एज ए कार्बोनिक एसिड। भाई कार्बोनिक एसिड अपने आप में अनस्टेबल है और वो टूटेगा तो दो फॉर्म में टूटेगा। तो ये जो कार्बोनिक एसिड होता है कभी भी अनस्टेबल होता है, मतलब ये दो फॉर्म में टूटेगा। कैसे बेटा, H2CO3 इज अनस्टेबल एंड डायबेसिक एसिड। सर इसे आपने डायबेसिक एसिड क्यों बोला है? बिकॉज बेटा इसकी बेसिसिटी 2 है, 2 H+ आयन देता है। कैसे, देखिए सर H2CO3 जब टूटेगा तो वो H+ तो देगा ही देगा, बाद में HCO3 माइनस भी दे दिया, मतलब H+ तो दिया और बाइकार्बोनेट आयन भी दे दिया। गॉट द पॉइंट? भाई ये जो बाइकार्बोनेट आयन दिख रहा है ना, ये वाला ये भी अपने आप में टूटेगा और ये H+ दे के CO3 2 माइनस आयन देगा। तो देखिए बेटा आपका कार्बोनिक एसिड 2 स्टेप में टूटा है, राइट। पहला बाइकार्बोनेट आयन और बाद में इट फॉर्म द कार्बोनेट आयन। आपको एक खास बात बताओ, अब तक नीट में पूछा नहीं है बट पूछने के चांसेस हो सकते हैं। बेटा इससे मिलने वाला सॉल्ट कैसा है तो बोलना एसिडिक, और इससे मिलने वाला सॉल्ट कैसा है तो बोलना न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि देखो इसमें हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन होने के कारण इससे जो मिलेगा सॉल्ट वो एसिडिक होगा और ये होगा न्यूट्रल। ये हम ऑक्सी एसिड्स ऑफ द फॉस्फोरस में बात करते हैं, सल्फर में बात करते हैं। फिलहाल मैंने जस्ट बता दिया है। इतना ही नहीं, आपको जानते हैं अगर आप कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयंस का अगर आप रेशियो लेते हो तो इट आल्सो एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन। मतलब मैं इसको यहां लिखना चाहूंगा बेटा, ये आपका H2CO3 बाय HCO3 माइनस, अगर ये आप रेशियो ले लो सो इट एक्ट एज बफर सॉल्यूशन। सर ये बफर सॉल्यूशन एक्ट कैसे करता है? हाँ बेटा, इट आल्सो हेल्प अस टू मेंटेन द pH ऑफ द ब्लड। तो आप लिखना है इट
help to maintain, it helps to maintain what? pH of the blood. बेटा ब्लड का pH ही मेंटेन करता है, आई थिंक नियरली 7.28 से लेके 7.42 तक, 7.28 से लेके 7.42 तक ये वैल्यू को मेंटेन करता है. सो दिस वन रेशियो ऑफ दिस कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट विल एक्ट एज अ बफर सॉल्यूशन एंड इट हेल्प टू मेंटेन द pH ऑफ द ब्लड. खास बात आपको ये बताया बेटा, इसकी यूजेस अगर आप देखो तो आप कार्बोनिक इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की तो आप लिख सकते हो इट इज यूजिंग, हाँ सर, इट इज यूजिंग फोटोसिंथेसिस. ये तो बच्चा जानता है ना. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कन्वर्टिंग इट इनटू द ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर. राइट, इतना लिखिए बेटा. मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO2. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. But next one we will see about the structures of a CO2. What is the structure of CO2? कैसे होता है एंड उसके रेजोनेटिंग फॉर्म भी क्या होते हैं वो भी देख लेंगे. ये जो मैं आपको लिखा के दे रहा हूँ बेटा पूरा एनसीईआरटी का कोर पॉइंट है. आई मीन एनसीईआरटी से एक पॉइंट उठाया गया है. तो अगर आप ये वीडियो भी देख लेते और बाद में एनसीईआरटी पढ़ते तो डेफिनेटली आपको याद भी हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और जो मैं आपको लिखा के दे रहा हूँ हो सकता है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे तो आप अपने भी नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि अपने नोट्स ही सबसे बेहतरीन और बेस्ट नोट्स होते हैं कंपेयर टू अदर वन. राइट, तो स्ट्रक्चर ऑफ CO2 की बात कीजिए सर. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल? बेटा हम जनरली जानते हैं ये CO2 का स्ट्रक्चर होता है. अच्छी बात है. मतलब कैसा है भाई? ये लीनियर है. अगर हाइब्रिडेशन की बात करें तो ये आपकी sp की हाइब्रिडेशन दिखाता है. आपको मालूम भी होगा कि sp हाइब्रिडेशन क्यों दिखाता है. तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखिए तो 2 सिग्मा हो गए और 2 पाई बॉन्ड हो गए. बेटा कार्बन पे लोन पेयर तो है ही नहीं, पर हमारे ऑक्सीजन में अभी 2 लोन पेयर यहाँ, 2 लोन पेयर यहाँ, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर की बात करो तो 4 लोन पेयर आते हैं. ये हो गया CO2 का स्ट्रक्चर. सर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं. हाँ भाई, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं. इट इज ए बॉन्डेड विथ ए O. बेटा एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज. राइट, एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव. ऐसा ही नहीं, इसका और रेजोनेटिंग फॉर्म और एक फॉर्म आप ऐसे भी बना सकते हो. क्या सर? ये O ट्रिपल बॉन्ड और ये C, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दे आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. तो आपको बस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं. व्हाट इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द CO? तो आप यहाँ देखिए, कभी भी पूछता है कि CO2 मॉलिक्यूल में इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी होगी, तो आपको याद रखना है बेटा CO2 मॉलिक्यूल हैज इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कितने? अगर आपने MOT अच्छे से पढ़ा होगा तो CO2 मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर होती है कितनी? 2, दैट इज इक्वल टू 2. और निकालने का हम MOT में सीख लेंगे. तो ये बेटा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड. तो मैंने आपको 2 कंपाउंड CO एंड CO2 करा दिया है. नाउ नेक्स्ट वन विल सी द कंपाउंड ऑफ ए सिलिकॉन. ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आई होप बेटा आपको हो गया होगा ये. तो मैंने आपको कंपाउंड ऑफ कार्बन के साथ में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ कार्बन इस पार्ट में बता दिया है. मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में आपको बेटा कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन बताऊंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि सिलिका SiO2 क्या है, सिलिकॉन्स क्या है, सिलिकेट्स क्या है, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं और इनकी पॉलीमेरिक फॉर्म्स क्या होती है. तो हम इसके बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. राइट, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच. अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू बेटा, हैव ए ग्रेट डे. बाय.